जात पात पे जो बटे हुए हैं उसके लिए 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे लड़ने वाले लोग कान खोलकर सुन लो, पहलगाम में गोली मारते समय तुम्हारी जात नहीं। अभी हर एक देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहा है। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। क्या पहले धर्म या पहले संविधान? ये बात आप पहले मुसलमानों से पूछ के आइए, वो लोग क्या बोलते हैं। अगर वो लोग संविधान बोल देंगे ना तो हम भी संविधान बोलेंगे, अगर वो कुरान बोल देंगे ना तो हम भी धर्म बोलेंगे। पहले देश के लिए क्या होना चाहिए? पहले मेरे लिए देश है, उसके बाद ही धर्म है। देश होना चाहिए, पहले देश है, संविधान होना चाहिए, पहले देश है मेरे लिए। और कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए भाई, बिल्कुल ये चीज जहाँ भी हो रहा, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में इटावा में हमारे एक यादव भाई के साथ ऐसा हुआ, तो कभी यादव को, कभी पटेल को, कभी कुछ को नीचा दिखा के हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम सभी भाइयों से कहें, जितने भी सनातनी भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि किसी भी नेता के चक्कर में मत पड़िए, चाहे कोई हो, बीजेपी का नेता हो, आरजेडी का नेता हो, जदयू का नेता हो, एलजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, सपा का नेता हो, किसी नेता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हमारे धर्म से बड़ा कोई नेता नहीं। सब जानते हैं। हाँ तो ठीक है। जो सरकार का दलाली ना करके दूसरे का दलाली करने वाला उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। सरकार की जो दलाली करता है उसको गोदी मीडिया कहते हैं। सरकार की दलाली जो करता है वो गोदी मीडिया नहीं होता है। कौन होता है? सरकार का जो दलाली नहीं करता है उसको गोदी मीडिया पत्रकार होता है, निष्पक्ष होता है, उसको पत्रकारिता कहते हैं। उससे पूछा गया था वो मीडिया क्या बोला था, दे देंगे दो मुक्का समझ में आ जाएगा। ये कौन सा पत्रकार से बोलने वाला है? बहुत गलत है उसका, गलत है ना। यही तो पत्रकारिता होता था, यही पत्रकारिता माइक छीन लिया जाता था, जबरन छीन लिया जाता था, वही पत्रकारिता होता था उस राज्य में। समझ गए ना। आज आप खुलेआम कर रहे हैं पत्रकारिता, और सरकार का काम और सरकार का बेकाम दोनों धर्मगुरु के एक शिष्य होने के नाते हम बिहारी एकदम आपको बता दे रहे, वचन दे रहे हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का आगाज होगा। कि जब कोई कथा करता है, अगर वो यादव है या कोई भी पटेल है, कुर्मी है, अगर वो कथा करता है तो उसको पिटाई कर दिया जाता है। क्या वो हिंदू नहीं था? पहले हिंदू को हिंदू नहीं मान रहे हो और कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए भाई, बिल्कुल ये चीज जहाँ भी हो रहा, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में इटावा में हमारे एक यादव भाई के साथ ऐसा हुआ, तो वो बिल्कुल गलत है। ये ज्ञान जात देख के नहीं आती है, तो लोग कर रहा है ना, तो जो कर रहे वो आदमी गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो। अब एक दो आदमी ऐसा घटना कर दे रहा तो क्या हम इसके लिए बोलेंगे हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो भी इसमें गलत है, जो भी आदमी हिंदू राष्ट्र में दिक्कत देना चाह रहे हैं या किसी दूसरे जात धर्म को ज्ञान के कारण आप मारपीट कर रहे हैं, जिस तरह अभी इटावा में हुआ। अच्छा, अभी कौन सा राष्ट्र है? अभी तो मान लीजिए सबका राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान रहेगा उस वक्त? बिल्कुल संविधान रहेगा इसमें तो। और मुस्लिम जब संविधान रहेगा ही, सुनिए, जब संविधान रहेगा ही और अभी जैसे है ये है, तो यही इसी को हिंदू राष्ट्र कहिए। नहीं, हम लोग मानने के लिए तो चलिए सब ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रह रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र मतलब मान लीजिए अभी विश्व भर में आप जा रहे हैं, कितना मुस्लिम स्टेट है, हर एक स्टेट में जो भी देश है, अभी हर एक देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहा है। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, कहीं मुस्लिम स्टेट है? आपने कभी ऐसा बोला है और सब स्टेट मुस्लिम है? कहीं नहीं मुस्लिम। आप ये बोलिए वो मुस्लिम स्टेट है, आप इस्लामिक स्टेट। आप ये चीज पूछने के बदला आप जो ये चीज पूछ रहे काहे बनना चाहिए, आप ये चीज बोलिए और सम देश में हमारा पूछना, और सम देश में हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, फिर भी मुसलमान देश है, तो भारत को हिंदू देश बनना चाहिए। आप इस चीज का समर्थन कीजिए। रतन महाकुंभ से ये आए हैं, और ये कहाँ, बाबा बागेश्वर जो यहाँ पर आज कथा करने आए थे, वहाँ से आए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या बाबा जी कहे हैं, बताइए, कुछ कहे हैं। बाबा जी कहे हैं कि आप लोग के जैसे गोदी मीडिया जो है ना, आप लोग जैसा, एक मिनट, जो उड़ामा उड़ाती थी कि बाबा जी जो है। अच्छा, पहले आप इस बात का खंडन कर दीजिए कि कौन सा गोदी मीडिया है। सुन लीजिए पहले, कुछ गोदी मीडिया है जो उड़ामा उड़ाती थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वोट बैंक की राजनीति करने आते हैं, लेकिन आज वही खुली मन से धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया कि हम उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिस पार्टी में हिंदू होता है। अब आप जोड़ लीजिए किस किस पार्टी में हिंदू होता है। कौन सा पार्टी में हिंदू नहीं है? तो वही तो बात कर रहे हैं, यानी कौन सा पार्टी में हिंदू करते हैं, यानी उनका बोलने का मतलब क्या हो कि हम सभी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पर्सनली किसी पार्टी को नहीं बोले हैं। समझ गए ना। तो पहला चीज, जो गोदी मीडिया है और जो विपक्ष का टीम है जो बोलता है कि धीरेन्द्र किशन शास्त्री से सवाल पूछना ही पत्रकारिता है। हाँ, तो आप 55 साल से आपका पत्रकारिता कहाँ घुस? अरे महाराज, जब हम आए हैं, सुनिए, जब हम आए हैं, आप आए हैं ना, हम आए हैं, पहले भी पत्रकार आता था ना। 55 साल से उसका पत्रकारिता का पिछवाड़ा में घुस गया था, पिछवाड़ा में घुस गया था। तो जब पूछा था तो इमरजेंसी लग रहा था, उस समय पत्रकार कहाँ था? बोला होगा, सवाल क्यों नहीं उठाया होगा? कहीं नहीं बोला, क्यों नहीं उठाया सवाल? क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। सुनिए, आज क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं इमरजेंसी का? बिल्कुल किया जाता है। तो उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया? अरे जब आज उठाया, आज समय क्यों नहीं उठाया? जब आज उठाया, आज उठाने का बारी आ गया, उस वक्त भी उठाया, उस वक्त भी लोग जेल में गया, उस वक्त भी नहीं उठाता। मतलब काम हो कांग्रेस के राज में और बाकी और काम हो जाएगा बीजेपी के राज में। अरे भाई, कौन सा तरीका है? एक बात बताओ, जो सत्ता से रहता है उससे सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन इसके पहले की सत्ता जो काम की है वो क्या बताना क्या गलत है? लगता नहीं है कि पहले कोई सवाल पूछता होगा मीडिया? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। अब
व्यूअर्स बताएंगे या जो बुजुर्ग होंगे एज हाँ। हो जाएंगे ये वीडियो को जो देखेंगे वो अब हम इसका बताएंगे तर्क दे रहे हैं। क्या कांग्रेस से मीडिया सवाल पूछती थी कि नहीं। तर्क हम दे रहे हैं। लालू यादव से पूछा गया था एगो मीडिया क्या बोला था, दे देंगे दो मुक्का समझ में आ जाएगा। ये कौन सा पत्रकार से बोलने वाला है? बहुत गलत है उसका, गलत है ना, बिल्कुल गलत। यही तो पत्रकारिता अगर पत्रकार को अगर वैसे यही बोलता है, पत्रकारिता तो गलत है। होता था, यही पत्रकारिता होता था उस समय। अरे नहीं, समझ देखिए, गए ना? वो कुछ यही और बात को पत्रकारिता होता बात था। समझिए। पत्रकार का कैमरा और माइक छीन लिया जाता था, जबरन छीन लिया जाता था, वही पत्रकारिता होता था उस राज्य में। अच्छा। समझ गए ना? आज आप खुलेआम कर रहे हैं पत्रकारिता और सरकार का काम और सरकार का बेकाम दोनों दिखा रहे हैं जनता को। अच्छा, एक बात ये समझ गए मानते ना? हैं कि जब सरकार से कोई सवाल पूछता है तो उसके चैनल पर स्ट्राइक मरा दिया जाता है, उसका चैनल को बंद करवा दिया जाता है। आपके चैनल पर मराया? नहीं, मेरे पे नहीं मरा है। किसके चैनल में मरा? 4 PM। हाँ, एक- कौन मारा? अब जो भी टीम होगी आपके सरकार पास की proof टीम, है? सरकार की टीम, आपके पास प्रूफ है? उसके पास टीम आता है, आपके उसके पास proof है? मेरे पास नहीं, आपके उसके पास पास- आता है। आपके उसने पास तो बोला, proof उसने तो आपके- बोला एक मिनट, कि सरकार द्वारा कराया गया है। आप सरकार द्वारा बोलने से होगा है? उसके पास होगा हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप जेडी के पैसा लेके आ रहे हैं तो मान लीजिएगा। हम तो आप बोल सकते हैं। पहले बताइए हाँ या ना, कुछ बोल सकते पहले हैं, बात नहीं। बताइए। बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं बोल दिया तो कैसे मान लिए आप? नहीं मानेंगे। वो बोलेगा तो कैसे मान लिया आप? इस जवाब दीजिए। अरे उसके पास प्रूफ होगा। प्रूफ है तो दिखाया कभी? दिखाया कहीं नहीं। आप दिखाइए हमको proof। अरे हमारे पास है अभी, हाँ। हम खोज के दिखा सकते हैं। आप अपना वीडियो पे डाल दीजिएगा प्रूफ जरूर। अच्छा, ठीक ना, डाल दीजिएगा, जनता देखेगी। अब आपका सवाल क्या है? सवाल हमसे पूछिए। चलिए जो बिहार से बोल रहे हैं कि बिहार से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं, बाबा बागेश्वर वाले, कि बिहार से हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या कहेंगे? सुनिए एक मिनट। अब इधर तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यानी हमारे धर्म गुरु ने एकदम बिल्कुल सही बात बोला है। अब इसका हम तर्क दे रहे हैं। जीरो का आविष्कार कहाँ से हुआ? आर्यभट्ट। बिहार से। बिहार से जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बिहार से। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बिहार से। बिहार का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? बिहार से था। अरे सारा चीज बिहार से हो रहा है और हमारे धर्म गुरु ने आदेश दे दिया है, तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि धर्म गुरु का सम्मान करना, आदर का आवाज को सम्मान करना। और हम इतना वचन उनको देते हैं धर्म गुरु के कि एक शिष्य होने के नाते हम बिहारी एकदम आपको बता दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का आगाज होगा। चैलेंज हम लिख दे रहे हैं, इस चीज को चैलेंज लिख दे रहे हैं, वचन है मेरा, वचन हम दे रहे हैं। जितने भी हमारे संत महादेव आए थे, संत गुरु आए थे ना, जो भी यहाँ के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे राम भद्राचार्य जी हो या राजू दास जी हो, कोई भी हो, सारे को हम वचन देते हैं ये आपका शिष्य जो है ना, उन लोग हिंदू राष्ट्र का आवाज। अभी कौन सा राष्ट्र है? कौन? सुनिए, अभी भी हिंदू धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र ही है। पंथनिरपेक्ष। अब हिंदू ही राष्ट्र, सुन लीजिए पहली बात को, ये हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भैया सुनिए तो, बोलिए। लेकिन जिस दिन आदमी अगर जात पात से उठकर हिंदू बनना सीख जाए ना, उस दिन जो है ना हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। समझ गया ना? और जात पात पे जो बटे हुए हैं उसके लिए 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे लड़ने वाले लोग कान खोलकर सुन लो, पहलगाम में गोली मारते समय तुम्हारी जात नहीं पूछी। समझ गया? इटावा में पूछा गया। हाँ, इटावा का मामला एकदम सही बोल रहे हैं आप। इटावा का तो मामला बोल रहे हैं, अखिलेश यादव खूब चढ़ा दिए यादव भाइयों को। यादव भाइयों को अगर चढ़ाया तो गलत है। गलत है, लेकिन अपना गृह प्रवेश जो है एक ब्राह्मण से फिर जाके करवा रहे हैं। ये कहाँ से है? तो यादव भाइयों को सम्मान तो देते हैं वो ना, सम्मान तो देते हैं, हम बट पहले भी लोग वीडियो- सम्मान उनका नहीं सुनिए, करते हैं। हम इस पहले भी वीडियो में बोल दिए हैं कि 4 लोगों की वजह से 400 लोगों को बदनाम नहीं किया जाता है। अगर ब्राह्मणों ने वहाँ 4 लोगों ने गलती किया, हम इसका कड़ी निंदा आप करते लोग हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कड़ी करते हैं, निंदा अगर सुनिए उन्हीं तो, लोग को हम- अरे सुनिए तो, कड़ी निंदा हम करते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि यादव यादव भी पे कथावाचक थे जो हमारे हनुमान जी को अभद्र बोल रहे थे, कुत्ता से संबोधित कर रहे थे, हेमराज यादव, क्या वो सही कर रहे थे? गलत है। नहीं कर रहे थे। बोले हैं, ये कथा बोले में हैं, बात बोले बोलते थे, कथा में बोले बोले, हैं। कथा में कथा गाना लगाते हैं कि रंडी कार में चली गई, या क्या सही बात है? गलत बात है तो गलत बोलिए। बात है। कथा में सब गलत गलत बात है ना, तो आप लोग कुछ ना कुछ छेड़खानी का मामला आ रहा है। वो गलत। ये आप देखिए इस मुद्दे पर आप मत जाइए कि छेड़खानी, अगर छेड़खानी अगर होता तो सूर्य माँ को महिला बोलती कि मेरे साथ छेड़खानी होता, जात उत के नाम पे नहीं जाती। ठीक है, शुरू में, बाद में महिला बोली, ठीक है। पहले तो बाद में भी तो उन लोग भी तो बोले कि हमें अपना मूत्र पिलाए, वो मूत्र से स्नान किया जा रहा था। शुरू में बोल रहा था। नहीं, गलत बात बोल नहीं। रहा था। देखिए, किसी का पक्ष आप मत लीजिए। उन्होंने भी बाद में कहा कि हमें मूत्र से स्नान किया गया है, बाद में कहा छिड़काव किया गया। छिड़काव किया हाँ। गया, उन्होंने बाद में कहा, ठीक ना। तो उसको आप सही मांग रहे हैं, लेकिन महिला ने बाद में कह दिया कि हमारे साथ छेड़खानी किया, तो इसको आप गलत मान रहे हैं। हम ये गलत चीज़ नहीं होना देखिए, चाहिए। हम गलत ये इसका चीज़ नहीं बोल होना रहे। चाहिए। वहाँ के अगर यादव भाइयों के साथ गलत हुआ है तो हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने अच्छा, किया है बताइए। तो 4 ब्राह्मणों के लिए हम लास्ट सवाल करेंगे। लास्ट सवाल क्या लग रहा है, इसी तरह से कभी यादव को, कभी पटेल को, कभी कुछ को नीचा दिखा के हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम सभी भाइयों से कहें, जितने भी सनातनी भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि किसी भी नेता के चक्कर में मत पड़िए। चाहे कोई हो, बीजेपी का नेता हो, आरजेडी का नेता हो, जदयू का नेता हो, एलजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो,
हो, सपा का नेता हो, किसी नेता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हमारे धर्म से बड़ा कोई नेता नहीं है। हमारे धर्म से पहले कोई नेता नहीं है। सबसे पहले मेरे धर्म है। अगर पार्टी को चुना, धर्म या संविधान है क्या? पहले धर्म या पहले संविधान? ये बात आप पहले मुसलमानों से पूछ के आइए, उन लोग क्या बोलते हैं। अगर उन लोग संविधान बोल देंगे ना तो हम भी संविधान बोलेंगे, अगर वो कुरान बोल देंगे ना तो हम भी धर्म बोलेंगे। पहले देश के लिए क्या होना चाहिए? पहले मेरे लिए देश है, उसके बाद ही धर्म। देश होना चाहिए, पहले देश है, संविधान होना चाहिए, पहले देश है मेरे लिए, उसके बाद हम धर्म को मानते हैं। अगर ये बात अगर हिंदू से आप पूछ रहे हैं, संविधान का ठेका केवल हिंदू नहीं लेके चला है, मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मानना। तो मुसलमानों ने मानता है? कहीं नहीं मानता। वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है क्या? वक्फ बोर्ड संशोधन करके कुछ कानून बनाया जाता है। पहली बात बताइए, संशोधन करके तो क्या वक्फ बोर्ड लिखा हुआ था संविधान में? अरे बोले वही बात जिक्र था संविधान में? बिल्कुल नहीं था। तुम कहिए कि मुसलमान गलत है? अरे बोलिए मुसलमान गलत है। मुसलमान लाया है। मुसलमान गलती है। कौन लाया था? कौन लाया था? नेता होते हैं वो लाते हैं। बोलिए नेहरू जी गलत थे? हम इस बात का नहीं। कितने मुसलमान के नेहरू जी अगर गलत है तो कितने मुसलमान ने ये खड़े होकर बोला कि नहीं ये संविधान वक्फ कानून को गलत मानते हैं? अरे सुनिए बात को, पहले मेरी बात को। नेहरू जी गलत थे 1954 में जो वक्फ बोर्ड लाया, नेहरू जी गलत थे। कितने मुसलमान इस चीज के लिए खड़ा हुए कि संविधान में जब वक्फ बोर्ड नहीं लिखा हुआ है तो वक्फ बोर्ड को नहीं माना जाएगा। हमें 100 मुसलमानों का नाम गिना दीजिए, तब हम मानेंगे आपको। 100 मुसलमान का नाम गिनाइए। आपको लग रहा है कि वक्फ कानून जो था वो गलत था? बिल्कुल सही था। अभी संशोधन किया गया वो सही था? संशोधन ही नहीं, मोदी सरकार तो गलत किया, हटा देना चाहिए। अरे मोदी जी है कि संशोधन कर दिए। जिस दिन योगी जी बैठ गया ना, वक्फ बोर्ड को हटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। वक्फ बोर्ड हट। तो देखिए ये बिहार के लोग थे, बिहार के हमारा भी मौजूदगी बुद्धा पार्क के पास है। इन लोग का कहना है कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला उठेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री को हम नहीं जानता, कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे गुरुदेव हैं और हम वो जो कह रहे हैं वो सच्चाई कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, वीडियो में इतना ही। आप क्या राय रखते हैं अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।